एक तरीके से होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन में अभी लिखवा दूंगा, चलिए एग्जांपल समझो। ठीक है, एक और क्रेडिट का मतलब होता है, लेकिन तुम्हारे अभी सिलेबस में क्रेडिट का मतलब लोन है। ठीक है, इसका भी ये एग्जांपल देखो। इट इज अ फेस्टिवल सीजन 2 months from now and the shoe manufacturer Salim has received an order from a large trader in town for 3,000 pair of shoes to be delivered in a month time. To complete production on time, Salim has to hire a few more workers for stitching and pasting work. He has to purchase the raw materials. To meet these expenses, Salim obtains loan from two sources. First, he asks the leather supplier and supply leather now and promises to pay him later. ठीक है, ये भी एक तरीके का लोन ही हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, फिर अब सेकंड सोर्स, he obtains loan in cash from the large trader as advance payment for 1,000 pairs of shoes with a promise to deliver the whole order by the end of the month. At the end of the month, Salim is able to deliver the order, make a good profit and repay the money that he had borrowed. ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ कि लोन की वजह से उसको कुछ नुकसान हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि प्रॉफिट हुआ उसका, है ना। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा है स्वप्ना की प्रॉब्लम। स्वप्ना, a small farmer grows groundnut on her 3 acres of land. She takes a loan from the money lender. देखो, अब पहला है money lender, ठीक है, to meet the expenses of cultivation, hoping that her harvest would help repay the loan. Midway through the season, the crop is hit by pest and the crop fails. क्या हुआ? कीड़े लग गए, हाँ, और crop चली गई। दो, स्वप्ना sprays her crops with expensive pesticide. Expensive pesticide डाले उसमें, यानी कि पैसे खूब खर्च किए। It makes little difference. She is unable to pay the money lender and debt grows over the year. वो अब उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कैसे पे करेगी? तो पे करने के लिए अब नेक्स्ट क्रॉप उगानी पड़ेगी उसे, तो वो फिर से लोन लेती है। इसी में अगला यही लिखा है, नेक्स्ट ईयर स्वप्ना टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन. इट इज अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर. लेकिन अब देखो, जितना पिछली बार उसने लोन लिया था, उसने सोचा था कि अब पे कर दूंगी मैं, ठीक है, लेकिन अब पिछले वाला तो पे कर नहीं पाए पूरा, अब नया भी ले लिया उसने, तो अब इस बार जितना पैसा हुआ है उसका क्रॉप से बेच के उतना काफ़ी नहीं है, तो अब ऐसा क्या हुआ, उसके पास थोड़ा और पैसे बचे हुए अभी, अब वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए थोड़ा और पैसे लेगी। ऐसे क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे, जैसे मान लो 1000 रुपये था, ये पूरा गया, ठीक है, फिर मान लो फिर से 1000 रुपये का लोन लिया, इस बार उसका 500 रुपये का हुआ प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन अभी भी ये 1000 वो नहीं दे पाए, इस 1000 में से 500 दे पाई, 500 1500 बचा हुआ, नेक्स्ट ईयर फिर से 500, 1000 बचा हुआ, 2500 3000 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे वो बढ़ते जाएगा, वो कभी चुका नहीं पाएगी, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई रहता है मनी लेंडर्स का। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेट, ठीक है, डेट मतलब कर्ज, मतलब कर्ज में फंस गया, अब वो बेचारा कर्ज में ही फंस गया, हाँ, 100 रुपया लिया, वही 100 रुपया देने में उसको इतना दिक्कत हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हर साल दर साल वो परसेंटेज जो मेरा है वो बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट का, है कि नहीं, तो हम जितना पे कर रहे हैं वापस उसी पे आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है तुम लोग को, नहीं आ रहा है? तो देखो, लोन लेने से फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमें रिस्क देख के लोन लेना चाहिए, ठीक है, यही है लिखा हुआ है अगले पेज पे पूरा, ठीक है, कि फार्मर्स को मोस्टली लोन वो लेते हैं इनफॉर्मल सोर्स यानी मनी लेंडर्स, अभी उसके बाद उसमें आगे वो, ठीक है, तो फार्मर्स को कभी कभी बहुत नुकसान होता है, कभी कभी कुछ फार्मर्स ठीक से हैंडल कर पाते हैं, जो स्मॉल स्केल ऑपरेटर्स हैं वो कभी कभी ठीक से हैंडल कर पाते हैं, कभी कभी नहीं। अब देखो, अब तुम मेरे बैंक के पास लोन लिया, अब बैंक तुम्हारे पापा तो नहीं लिखते कि वो फ्री में ऐसे बोल देंगे कि मुझे 1000 रुपये चाहिए पापा, वो दे देंगे, ऐसे नहीं, उनको कुछ चाहिए कि तुम रखो, तो बैंक के पास तुम्हें रखना पड़ता है कोलैटरल, समझा? क्या रखा है बैंक के पास? कोलैटरल, मतलब गिरवी रखो कुछ चीज को, है ना। सपोज तुमने बैंक से लोन लिया कि सर हमको घर बनाना है, हमको 50 लाख का लोन चाहिए, ठीक है, बैंक बोलेगी आपकी सैलरी है सपोज 50,000 रुपए महीने, सर इसमें तो 50 लाख का लोन तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल नहीं है कि आपको 50 लाख घटा पाए 50,000 की सैलरी में। अब आपके पास और क्या है इसके ऊपर, तुम बोलेगा सर मेरे पिताजी के नाम पे एक जमीन है, बोलेगा पिताजी के नाम पे जमीन नहीं ले सकते हैं,
क्योंकि वो जमीन पिताजी के नाम है। बैंक के लिए बाप बेटा भाई बहन सब अलग अलग है, कोई रिलेशनशिप नहीं है। पेपर तुम्हारे नाम पे होना चाहिए। तो फिर तुम बोलेगा कि सर मेरे नाम पे 4 गाड़ी है, 4 व्हीकल्स है, तो बोला ठीक है एक काम करो, चारों गाड़ी हमारे पास गिरवी रखो, ठीक है, मतलब तुम्हारे पास ही रहेगा, पेपर्स मेरे पास रहेगा। इन केस यू डू नॉट पे इट, हम चारों को लाके बेचेंगे, तो वो चारों गाड़ी का वैल्यूएशन लगाएगी। चारों गाड़ी का क्या करेगी तो क्या करेगा, चारों गाड़ी का वैल्यूएशन लगाएगा, समझा? उस टाइम पे कितना हुआ, तो चारों गाड़ी का वैल्यूएशन लगाया। अब बैंक बोलेगी कि भाई ये भी दे रहे हो लेकिन फिर भी ये इसके में नहीं हो रहा है, और क्या है आपके पास देने के लिए? वो बंद करो ना वो। समझा? तो बैंक बोलेगी क्या कि अब ये 4 व्हीकल है, ये तो मैंने वैल्यू लगा दिया, इसका इतना बनता है, अभी भी कम है। तो तुम बोलेगा सर मेरे पास गांव में एक जमीन है जो मेरे नाम पे है, ठीक है, छोटा सा जमीन है 2 कट्ठा का जो मेरे नाम पे है। अब बैंक जाएगी उसका इवैल्यूएशन लगाएगी, है ना? तो ऐसे करके तुमको उसको कोलैटरल्स रखना पड़ेगा इन केस अगर तुम इसको मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए या फिर इसका लोन नहीं चुका पाए, ये सब बैंक अपने कब्जे में ले लेगी और उसका ऑक्शन उसको बोलते हैं। और जो रुपया आपका पूरा नहीं हुआ ऑक्शन करवा देगी। हाँ नहीं, वो पूरा चीज चेक करेगी। अगर तुम्हारा ये नहीं पूरता है तो बैंक बोलेगी लोन हम नहीं दे सकते आपको, कहीं और ट्राई कीजिए। तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है लोन लेने का, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना? मतलब कि जो बैंक नहीं है लेकिन जिसको फिर भी RBI ने दिया, जैसे मुथूट फाइनेंस बैंक नहीं है लेकिन उसको दिया हुआ है। अगर तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है भैया, गोल्ड तो है, भारत में लोग बहुत सोना का बहुत प्यारा होते हैं, गोल्ड तो है, बीवी का जितना जेवर है सब गोल्ड रख दीजिए, है ना? बीवी का, माता जी का, गोल्ड में माता जी का भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ना? वो तो ये लिखा रहता है, तो सारा गोल्ड रख दीजिए, है ना? नहीं है तो आपका भाई अगर है कोई, या फिर और अगर पापा भी आपके देने चाहते हैं तो पापा का भी हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें सिग्नेटरी पापा होंगे, पापा जी साइन करेंगे। इन केस अगर लोन नहीं चुकता है तो मेरा के सामान को हड़प लीजिए और जो करना सके जो आपकी संपत्ति है उसके बाद, है ना? तो पूरा कोलैटरल मिला के जब तक ये इतना नहीं होगा तब तक बैंक तुमको लोन नहीं देगी, है ना? क्योंकि बैंक बहुत सेफ खेलती है, बैंक अपना पैसा डुबाना नहीं चाहती, बैंक हमेशा फायदे करेगी, है कि नहीं? क्योंकि उसको सैलरी देना है, अपना कॉस्ट निकालना है, उसको सारा सर्विसेज का कॉस्ट निकालना है, उसको जो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है सब कौन देगा? हम देखिए कौन देगा? हम देंगे, क्योंकि सर्विसेज तो हम दे रहे हैं ना। तो बैंक को सब कहां से प्रॉफिट होता है? वो हमारे पैसे से प्रॉफिट होता है ना, जो हम उससे लोन लेते हैं। तो बैंक को सब देना, तो सब कुछ देखेगी, उसके बाद ही तुमको लोन देगी। नहीं तो अगर तुम्हारे पास दिक्कत है तो NBFC के पास जाओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओ। उसके पास क्या होता है कि वो कम कोलैटरल में भी लोन देती है, समझा कि नहीं? लेकिन वो कोलैटरल उसको भी चाहिए। हाँ, बैंक बहुत ज्यादा पेपर खोजेगा, उसको उतना पेपर नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा कम बेस कम ज्यादा भी होगा तो चलेगा, लेकिन इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर होगा कंपेयर टू द बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड टू यू बाय NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, समझा कि नहीं? इसका जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया या चोलामंडलम, बहुत सारा है ना, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? हायर होगा कंपेयर टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड टू यू बाय बैंक्स। प्लस बैंक जो है जैसे कि SBI है तो उसका जो जैसे कि तुमने प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, अगर तुम उसका प्रिंसिपल पे कर दे तो वो कम होते रहता है। लेकिन प्राइवेट में क्या होता है? नहीं, वो कंपाउंडेड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तुम्हारा पूरा हुआ, वो तुम पे फिर अगले साल का नया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जबकि सरकारी बैंक में ऐसा नहीं होता है अमूमन, समझा कि नहीं? तो बेसिकली ये तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर देगी, इसका सिकंजा बहुत रहेगा। तुम अगर इसमें 1 महीना भी लैप्स किया फट से घर पे आ जाएगा। सरकारी बैंक थोड़ा छूट देती, चलो 1 महीना नहीं दिया, फोन करेगा सर अगला महीना दे दीजिएगा, वार्निंग है ये, है कि नहीं? ये नहीं सुनेगा, पैसा दो, कहीं से भी ला के दो, पैसा चाहिए मेरा, नहीं तो बेइज्जत भी करेंगे और सामान भी ले जाएंगे, है कि नहीं?
प्राइवेट सरकारी बैंक में कि थोड़ा सा ये रहता है आराम, 1 महीना नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा अनदेखा कर देती है, लेकिन वो महीने महीने ऐसा नहीं करता है ना। ये नहीं कि तुम 2-3 महीने एक बार छोड़ दिया तो मतलब गारंटी ले लिया, अरे सरकारी बैंक है देख लेंगे आमदन वसूल करेंगे, कुछ नहीं लेके जाएगा सब तुम्हारा उठा के, है ना, समझा कि नहीं। तो इसमें यही है कि कोलैटरल्स तुमको देना पड़ता है, कोई भी चीज करने के पहले तुमको कोलैटरल्स को, बैंक को भरोसा होना चाहिए तुम्हारे ऊपर कि भैया इनकेस अगर आप नहीं पे कर पाए तो ये सब चीज है, और आप पे कर दिए तो जिस दिन पे किए खत्म, बैंक के यहाँ जाइए सब सामान आपसे आपको लौटा देगी, आपको लेके जाइए, आपका हम क्या प्रॉपर्टी देख के आज इंसान फ्रॉड कर सकता है, बैंक नहीं फ्रॉड कर सकता है, क्योंकि बैंक के ऊपर बहुत ज्यादा शिकंजा RBI का, इंसान के ऊपर किसी का शिकंजा नहीं है ना, समझा कि नहीं। अब कोई नेता उता जी काम नहीं आएंगे इधर। अब देखो तुम्हें लोन चाहिए तो लोन के लिए कुछ चीजें होती हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है, तो ये नोट कर लें। समझ में आ रहा है सबको ठीक है कि नहीं आ रहा है? पहला होता है NCERT लाइन बाय लाइन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं, मजेदार है, क्या ही होगा कि नहीं, मजेदार चैप्टर है दूसरा हमारा क्या बोल रहा है स्पीकर? नहीं अभी शाम तक चलेगा ये रहता, अभी इसके बाद हिस्ट्री पढ़ना है, जाएगा 12 बजे। इतना भी आराम किया है, 3-4 दिन नहीं थे पढ़ डॉक्यूमेंट एक बार ये सब लिख लो। इंटरेस्ट सबको पता है बैंक जो देती है, हाँ, कोलैटरल्स जो तुम गिरवी रखोगे सामान अपना, डॉक्यूमेंटेशन पेपर चाहिए उसको, है ना, ये नहीं कि तुम लोन ले रहा है बगल वाले पेपर ला के ले लीजिए सब पेपर तो अच्छे वेरीफाई करेगा ना। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से पेमेंट होगा तुमको, है ना, कभी कई होता है, कई बार की पार्शली चेक से होता है, पार्शली कैश होता है, पार्शली कई बार ऑनलाइन पेमेंट होता है अकाउंट में, कई बार पार्शली हैंड में दिया जाता है, तो किस तरह से हम पेमेंट कर रहे हैं या ले रहे हैं, ठीक है, ये नोट कर लो ये जल्दी। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, और किस तरह से हम रीपेमेंट करेंगे। अब इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग था, समझ में आ रहा है ना। बेसिकली तुमको क्या बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, यू नीड टू स्टडी अबाउट द बैंकिंग सिस्टम एंड द वे वी हैव बीन बैंकिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस, लेकिन किस तरह से बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में डेवलप हुआ, हमारे देश में नहीं, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम जो है पूरे देश में डेवलप हुआ है बैंकिंग सिस्टम, है ना, फ्रॉम द बार्टर सिस्टम हाउ डिड वी मूव टुवर्ड्स द बैंकिंग सिस्टम, है ना, फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ गुड्स to a common platform of exchange of goods and services, how did we move towards that? देखिए आप ये एग्जांपल खोलो, एग्जांपल पढ़ेंगे, इसके बाद सारा पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे ये लिख लिया ना बेटा, अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट लिखा हुआ है। रोहन, रोहित और राजन दो लड़के हैं, इनको क्लास में पढ़ाया है ये सब लोन वोन का, ठीक है, तुम्हारे जैसे ही हैं, ठीक है, तो पढ़ाया है इनको, तो ये लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कैसे वर्क करता है ये सब, ठीक है, तो वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर फील्ड पे चले गए, क्योंकि इस एक टाइम पे जहाँ पे जिस टाइम पे सब लोग काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनसे वो जाके पूछ रहे थे कि आप कैसे लोन लेते हैं, वो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं ये सब क्रॉप। तो इनकी स्टोरी पढ़ते हैं। पहली स्टोरी है श्यामल की, दूसरी है अरुण की और तीसरी है रामा की, ठीक है, 3 स्टोरीज हैं, तीनों बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो मैं ऐसे ही डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि सिंपल है वो। हाँ, श्यामा की स्टोरी में क्या होता है, श्यामा को क्या बोलते हैं सीड्स चाहिए होते हैं कल्टीवेशन के लिए, तो उसके 1.5 एकड़ का लैंड होता है,
तो वो पहले कुछ साल पहले था वो एक क्या बोलते हैं मनी लेंडर से लेता था, तो उस पर इंटरेस्ट उसको पड़ता था 5% पर मंथ, नॉट पर एनम। अभी जो हमारा पर एनम का इंटरेस्ट होता है ऑलमोस्ट लोन पे, वो उसको पर मंथ का पड़ता था। तो देखा जाए तो 60% पर एनम, मतलब 100 रुपया लिया तो अब 105 रुपया अगले महीने, हाँ नहीं पे किया तो 105 प्लस 5% उसका अगले महीने, 110 फिर उसका कंपाउंड फिर अगले महीने, 120 ऐसे करते हैं है ना। एक साथ में। साल में मतलब वो 100 से 200 रुपए पे कर रहा है ना। 100% राइज इन इंटरेस्ट क्या। तो फिर उसके बाद उसने चेंज किया, उसके बाद वो एक और दूसरे मनी वो शामिल हैज बीन बोरोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चर ट्रेडर से वो बोरो कर रहा है जो 3% पे दे रहा था इस पर मंथ। वो ये भी इसमें भी उसको ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, उसको 36% पर एनम पड़ रहा है। तो वो क्या बोलते हैं वो क्रॉप करता है लेकिन वो पे नहीं कर पाता है बेचारा लोग, क्योंकि उसका जितना इनकम होता है उससे ज़्यादा लग ही जाता है, फिर उसको नया लोन लेना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने बताया, जैसे एग्जांपल मैंने उसको 1000 रुपये लिया उसने और उसको पे करना है उसको कितना 1600, लेकिन क्रॉप पर सिर्फ 1500 का, तो 100 रुपये अभी भी डेट रह गया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से लेना पड़ेगा, उसके पास सरप्लस बच नहीं रहा है। तो ऐसे ऐसे ये सेम श्यामल के साथ भी होता है। अब फिर अरुण क्या करता है, अरुण बैंक से लोन लेता है। अरुण है स्मार्ट, ठीक है। श्यामल अभी उसको इतना पता नहीं है लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में इतना अवेयर नहीं है। अरुण अवेयर है। अरुण क्या करता है, वो बैंक से लोन लेता है 8.5% पर एनम। डिफरेंस देख रहे हो, वो 36% दे रहा है और ये 8.5% दे रहा है बैंक से, ठीक है। और वो किसी भी टाइम पे दे सकता है 3 साल तक। इसमें क्या हो रहा था, इसमें वो अगर नहीं दे पा रहा था तो और ऐड हो जा रहा है, और ऐड हो जा रहा है। इसमें वो 3 साल तक लोन रीपेमेंट जो टर्म है वो 3 इयर्स है। आप इतना पैसा 3 साल के अंदर अगर चुका दीजिएगा तो आपको इसके एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा। इनकेस 3 साल से वो आगे बढ़ता है तो फिर बैंक आपको उस पर एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। लेकिन उसका क्या था, हर महीने 5%। उसका क्या है, हर महीने 5%। मिस हुआ तो सीधा घर पे आ जाएंगे, गाली गलौज भी करेंगे और पैसा तुमको देना ही पड़ेगा, बेइज्जती भी करेंगे और पैसा तो तुमको देना ही पड़ेगा उसका। मैं तो मार्केट भी कर सकते हैं, उस जमाने में देता था, मार्केट भी कर सकते हैं। अब फिर देखो थर्ड एग्जांपल है रामा का। रामा लेबरर है, किसी भी लैंडलेस लेबर हो, किसी भी फील्ड में काम करता है, ठीक है। तो कुछ महीनों से रामा को कोई सेवरल मंथ्स नहीं मिलता है। अब जो फार्मिंग में होता है, अब तुम्हें पता ही है कि सीजनल क्रॉप होती है, जैसे वो राइस कल्टीवेट करेगा। अब जब राइस कल्टीवेशन का टाइम हो गया तब तो वो उसे मिल जाएगा जॉब, लेकिन जब नहीं है तब वो क्या करेगा, तो इसलिए वो सेवरल मंथ्स क्या बोलते हैं बिना वर्क के रहता था, ठीक है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिस महीने में जो चीज होगा उसके बाद पूरे महीने काम नहीं है हमारे पास, है कि नहीं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर कुछ इमरजेंसी पड़ जाए, जैसे कि अगर कुछ मेडिकल इशू पड़ जाए, तो उसको रामा को लोन लेना पड़ता था उसके मनी, जिससे वो एम्प्लॉयर से जो काम जहाँ पे काम करते हैं, हाँ। तो फिर लेकिन अब उसने मनी लिया, ठीक है। उसको अब उसी तो जो मनी लेंडर है यानी इस यहाँ पे उसका एम्प्लॉयर वो बोलता था ठीक है ले जाओ, लेकिन तुम मेरे फील्ड पे काम करोगे, मैं इतना वेजेस दूंगा तुम्हें, ठीक है, जब सीजन आएगा। तो वो बोलता है हाँ ठीक है। तो वो लेके जाता है, सीजन आया, वो काम करने आता है, अब वो उससे ज्यादा काम करवाता है, उसको पैसे भी कम देता है, ठीक है। अब फिर उसको सरप्लस हो नहीं रहा, पैसे भी नहीं देता है ऑलमोस्ट, क्योंकि उसने लोन लिया। तो बोलता है पैसे तो ले गए थे, उसी का काम कर रहे थे, तो वो काम भी कर रहा है, उससे पैसे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद अब कुछ और, अब उसे पैसे मिल नहीं रहा, लेकिन उसे पैसे तो बेसिकली ये कब हुई थी, जैसे कि जब तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी आया, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसमें बहुत नए नए उसमें अलग अलग प्लेयर्स थे हमारे देश में। उसके पहले यूरोपियन प्लेयर्स थे, पोर्चुगल्स थे, ये सब थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरू में ट्रेड करने में बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि भाई मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अलग ही कम्पीट करना था। वो चाहते थे कि मेरा मोनोपोली हो, हम जो कहें मेरा चले, हम ही करता धरता, है ना। लेकिन उसके पहले पोर्चुगल्स भी थे, फ्रेंच भी थे, डचेस भी थे, यूरोपियंस भी थे। इनसे के साथ कंपटीशन हो जाता था उसका, क्योंकि उसका क्या था कि भैया हम ये सामान बेचेंगे और सिर्फ हम ही बेचेंगे, और जो